Radhe Radhe everyone. My name is Deepti. I'm a coach, a guide, a mentor, and I come with over 20 years of experience in corporates. आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ऐसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहती हूँ, शायद जिसे हम बरसों पीछे छोड़ आए हैं। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, आई एम श्योर आप ये आगे समझ जाओगे इस वीडियो के थ्रू। जब हम बच्चे थे तो हम देखते थे कि हम आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं, हम लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा करते हैं, हम लोगों से उनके एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं, हम उन सारे लोगों को ऑब्ज़र्व करते हैं जो बाहर अपना बाहर अपना काम किस तरीके से करते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से अपनी लाइफ हैंडल कर रहे हैं। हम शायद एक्सपीरियंसेस के थ्रू लोगों को देख देख कर सीखते थे। बट आज की डेट में, बिकॉज दिस इज़ the world of social media as of now, so people are learning with through, I would say, through social media, and I'm sure they're learning through social media, the experiences and everything in life as of now. आज की डेट में आई थिंक जो रियल लाइफ है दैट इज़ मोर देन द रियल लाइफ। ये सब मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जो मैंने ऑब्ज़र्व करा है लेटली वो ये है कि शायद हम लोगों ने ज़्यादा जज करना शुरू कर दिया है और सुनना बिल्कुल कम कर दिया है। When people come to you, they come with a thought so that somebody can give them a listening ear. And why I'm calling this out today is because as a coach, as a guide, when I listen to people and when I actually observe the patterns in their behavior, मुझे ये चीज़ समझ में आती है शायद for a very long time people have not been listening to them. They have so much to say, they have so much to ask, they want to go ahead and share things, but क्योंकि हम जज इतनी जल्दी कर लेते हैं लोगों को कि वो आई थिंक शेयर करने से पहले ही चुप हो जाते हैं. This is what I feel. Why I'm saying this is because there's a girl who is there who I mentor, I'm a guide for her, and I observe the kind of pattern in her. She's very sharp, she's very intelligent, but she hesitates to say anything. Even if she has great ideas, she will never speak it out. She will never share that. Immediately, post us asking a lot of time what happened, what is that, what is there in your mind, what do you want to share. Even then, she will take a lot of time to share with us or with anybody. You know why? And when I heard her story, I realized that whatever she is saying is actually happening in the world today, outside, everywhere. ना किसी के माँ बाप सुन रहे हैं आजकल अपने बच्चों को. टीचर्स, दे आर नॉट गिविंग एनी लिसनिंग ईयर टू पीपल. आप भाई बहनों के पास शायद एक दूसरे के साथ बैठ के बात करने का ही टाइम नहीं है. आई थिंक सो, राइट? सो अब हो क्या रहा है, दे आर ओनली गोइंग टू द सोशल मीडिया, स्क्रॉलिंग द रील्स. वो शायद लोगों को सुन के अलग अलग, मेरी माइंडसेट्स, अलग अलग विचारों को सुन के वो अपने आंसर्स खुद इकट्ठा कर ले रहे हैं. क्यों? क्योंकि अगर वो किसी के पास जाते हैं तो किसी के पास, किसी के भी पास, ना किसी रिलेटिव के पास, ना माँ बाप के पास में भी, ना किसी टीचर के पास, ना दोस्तों के पास वो टाइम है उन्हें सुनने का आज की डेट में. बिकॉज एवरीबडी इज़ सो बिजी इन देयर लाइफ्स, एंड दिस इज़ द ट्रूथ. सो व्हाट हैपन्स इज़, उनके अंदर जो होता है ना, उनके अंदर ही रह जाता है. सुनना एक अलग चीज़ है आज की डेट में, बट जो होता है, इवन इफ दे शेयर वट एवर दे गोइंग थ्रू, वट दे फीलिंग, उनको ना आगे से एक जजमेंट पास होता है, या फिर आगे से एक एक ऐसा कमेंट या फिर एक ऐसा स्टेटमेंट आता है जो उन्हें ये फील कराता है दैट यू आर बीइंग जज्ड, एंड हेंस पीपल स्टॉप शेयरिंग वॉट एवर इज़ देयर इन देयर हार्ट. मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, और उन सभी लोगों से जो सुन रहे हैं, उन सभी से जो फ्रेंड्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, people who are good colleagues, start listening to people. Maybe you listening to them may not help a lot, but can definitely prevent big things from happening. Start giving them that listening ear. अगर आप उनको सुनोगे, मुझे पता है कि शायद आप बेस्ट एडवाइस ना दे पाओ, पर शायद आप एक गाइडेंस ही दे पाओ कि मे बी दिस पर्सन कैन हेल्प यू, और
यू कैन टॉक टू दिस पर्सन। अगर आपका वो एडवाइस उनके लिए वरदान साबित हुआ कल को, तो सोचिए आपने उसकी कितनी बड़ी मदद करी है। क्योंकि हम लोग आज लोगों को उनके कपड़ों से जज करते हैं, उनके बोलने के स्टाइल से जज करते हैं, एक्सक्यूज़ मी, उनके रहने के स्टाइल से जज करते हैं, उनके खाने के स्टाइल से जज करते हैं। तो जजमेंट तो हम ऐसे पास कर रहे हैं आज की डेट में। बट जब कोई हमारे पास आता है अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, या कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके साथ चल रही होती हैं, या दे वांट टू स्पीक, हमारा जेस्चर ऐसा होता है या फिर हमारा जो रिएक्शन ऐसा होता है उन लोगों के साथ, हम इस तरीके के आई वुड से हम ऐसा रिस्पॉन्स देते हैं उन्हें दैट दे टेक अ बैक and they don't share what they want to share with you. Hence, I only want to tell people outside that please listen to people who wants to share things with you. आज की डेट में जो मिसिंग है हम सब की ज़िंदगी से, वो है गिविंग somebody a listening ear. Please listen to big people. Maybe it can solve a lot of problems for them. Maybe you can be that guiding angel for them in their lives, who showed them the right way or took them out of something which was really troubling them in life. With this, my request is, listen to your friends, listen to your siblings, and I would also say, I would also I would not say, I would ask the teachers and the parents to sit with your kids and listen to them without passing any judgment. Without passing any judgment on their behavior, on their temper, on anything and everything. First, listen. शायद आपको सुनने से ही बहुत कुछ पता चल जाए उनकी लाइफ का. थैंक यू.